नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज हम आपको वात रोगों की बहुत प्रसिद्ध दवा जो कि जोड़ों का दर्द पे बहुत अच्छा काम करती है, महागराज गुग्गुल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कूल्हे का दर्द, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इन सब में बहुत अच्छा कार्य करती है। इवन जिनको सर का दर्द है वहाँ भी ये गुग्गुल बहुत अच्छा कार्य करता है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया कि जीर्ण वात आदि हो चुकी है, बहुत दिन की है, तो वहाँ पे बहुत लाभप्रद है। और ये आपको आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, आपके बगल बगल के मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि इसको सारी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। डाबर है, बैद्यनाथ है, धन्वंतरी है, ये धन्वंतरी की है, पतंजलि है, सारी बड़ी कंपनियां इसको बनाती हैं। और अमेज़ोन वगैरह पे डिस्काउंट पे भी आपको मिल जाएगी। तो जिनको इसका इस्तेमाल करना है वो जाकर ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ऑनलाइन खरीदिए तो आपको डिस्काउंट में मिलेगी। इसका दाम पहले आपको बता देते हैं। इसका जैसे ये धन्वंतरी की है तो इसका 60 टैबलेट का दाम आप देख रहे होंगे, इसका बॉटम में लिखा होता है। 60 टैबलेट का दाम 345 रुपये है, मतलब एक टैबलेट 6 रुपये के करीब करीब आ रही है। ये धन्वंतरी की है। बाकी डाबर बैद्यनाथ की मतलब इसका दाम थोड़ा अलग अलग भी होता है। डाबर बैद्यनाथ वगैरह कंपनी मतलब आपको 40 टैबलेट का पैक 180 से 250 रुपये तक का मिलेगा। धुतवापेश्वर वगैरह का सबका तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, तो हम सारा लिंक आपको दे देंगे, क्योंकि इसका दाम जैसे 1 टैबलेट आपको 5 से 6 रुपये के बीच में पड़ेगी। एक टैबलेट का हम बता रहे हैं, ये एक टैबलेट का दाम। अब इसके चलिए, जैसे हम बताया कि सारे प्रकार के जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल हो रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ देखिए क्या है कि अगर कोई मान लीजिए आपने बहुत दिन तक पेन किलर खा रखी है पहले से, तो कई बार लोगों को अम्लपित्त हो जाता है, एसिडिटी बहुत होने लगती है, मतलब खट्टी धक्का आने लगती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है और बहुत जलन होने लगती है छाती में। तो सबसे पहला काम ये क्या कर देते हैं कि ये एकमात्र गुग्गुल है जो कि एसिडिटी पे बहुत अच्छा काम करता है, अम्लपित्त बहुत अच्छा काम करता है। जिनको ये शिकायत है, अगर आप महाराज गुग्गुल लेना शुरू करेंगे तो तुरंत आपको इस शिकायत से राहत मिलेगी। क्योंकि कई बार योगराज गुग्गुल जैसे कोई और गुग्गुल का इस्तेमाल करने से किसी किसी को एसिडिटी होती है, लेकिन ये एक गुग्गुल महागराज गुग्गुल ऐसा है कि एसिडिटी में बहुत अच्छा कार्य करता है। जोड़ों के दर्द के अलावा सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है। और इसमें देखिए, इसमें टोटल 31 द्रव होते हैं, 31 द्रव होते हैं। 23 इसमें काष्ठ औषधियाँ होती हैं, मतलब जो पौधों से प्राप्त होती हैं, और 7 भस्में होती हैं। और इन्हीं भस्मों की वजह से इसका ये बहुत जल्दी लाभ देता है, बहुत अच्छा कार्य करता है, और इसीलिए थोड़ा सा कॉस्टली महंगा हो जाता है। आप योगराज गुग्गुल देखेंगे तो उससे थोड़ा महंगा इसीलिए होता है कि उसमें 7 प्रकार की भस्में डली होती हैं। और जो भस्में इसमें डली होती हैं उसमें है चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, मंडूर भस्म, नाग वंग, रस सिंदूर, लौह भस्म। ये 7 भस्में इसमें डली होती हैं और 23 इसमें काष्ठ औषधियाँ डली हैं और एक गुग्गुल डला हुआ है। तो भस्मों को मैंने बता दिया। भस्म डालने से इसकी पोटेंसी बहुत बढ़ जाती है, कई गुना अधिक कार्यकारी हो जाता है ये। और जो इसमें मेन जो 23 जो हर्बल औषधियाँ उसमें हम नाम लेना चाहेंगे, त्रिफला है, कुटकी है। देखिए, त्रिफला कुटकी डले रहने से क्या है कि आपके पाचन तंत्र पे बहुत अच्छा काम करती है, लीवर पे बहुत अच्छा काम करेगी। कुटकी हम लोग लीवर के मरीजों को देते हैं, और त्रिफला पेट के रोगों के लिए और लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी इसमें आपको मतलब हींग, दोनों प्रकार के जीरा, कृष्ण जीरक और सरसों वगैरह भी डाला रहता है, तो ससर्प जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखती है, यह बहुत बड़ी इसकी खूबी है। और देखिए, जैसे आप इसको लेना शुरू करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले आपके जो दोष बढ़े हुए हैं, जैसे आपके जोड़ों के दर्द के लिए आपने लेना शुरू किया, आपका जो भी दोष बढ़ा हुआ है उसको पहले साम अवस्था में लाएगी, मतलब उसको नॉर्मलाइज करेगी। उसके बाद आपके मांसपेशियों और हड्डियों को बल देगी, उनको बल देगी, जिससे कि आपको आगे चल के बहुत लाभ इसका रहेगा। केवल दर्द ये शामक औषधि नहीं है, ये आपके हड्डियों मांसपेशियों को बहुत मजबूत बनाएगी। और इसका उपयोग देखिए, अब इसका किस मात्रा में इस्तेमाल करना है उसके जानने से पहले इसके और उपयोग भी जान लेते हैं। जैसे जोड़ों का दर्द का मैंने नाम ले लिया, कैसे भी जोड़ों का दर्द है आप उसमें इस्तेमाल कीजिए। वात व्याधि किसी प्रकार की है, कुष्ठ है, पाइल्स की शिकायत है, आपको भगंदर की शिकायत है, आज वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये पाइल्स के मांस को सुखाती भी है और कब्ज को भी ख़त्म करती है। अरुचि है, खाना खाने मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होती। अग्निमंद है, आपका पेट में गैस बनती हो। एपिलेप्सी के रोगी हैं, सर दर्द में भी ये अच्छा कार्य करती है। तो ये इसके मेन उपयोग हो गए। और स्त्रियों के रजो दोष में भी ये बहुत कार्यकारी, बहुत अच्छा लाभ देती है।
अब चलिए इसको कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो इसके पहले आपको बता दें, जैसे मैंने बताया कि OTC उपलब्ध है। OTC ड्रग मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, लेकिन चूँकि इसमें भस्में डली हुई हैं तो इसमें कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो बेहतर यही रहता है कि आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी इसके बहुत लाभ हैं, बस सही ढंग से इसका इस्तेमाल करना है तो बहुत लाभ मिलेगा। इसीलिए भस्में वाली कोई भी औषधि हो जहाँ रस सिंदूर वगैरह डला हो, एक बार आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए तब इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हालांकि OTC उपलब्ध रहती है, मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कोई भस्मों वाली जहाँ दवा का नाम आता है आप डॉक्टर की सलाह पर ही आगे बढ़िए। और खासकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, तो उनको तो वैसे भी कोई दवा बिना डॉक्टर की सलाह के अपने नहीं लेनी चाहिए। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक गोली मतलब 250 mg की हम बात कर रहे हैं, 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम 6 से 7 घंटे के अंतराल पे इसको इस्तेमाल किया जाता है सामान्यतः कुनकुने पानी से। लेकिन इसकी मात्रा बढ़ाई भी जाती है, 2 गोली सुबह शाम भी की जाती है, लेकिन ये आपके डॉक्टर आपको बताएं किस मात्रा में लेना है। समानता मात्रा इसकी एक गोली सुबह दोपहर शाम चलती है। अब आप इसको गर्म पानी से लेंगे, और इसके संग ज़्यादा आपको दिक्कत है, पुराना रोग है तो दसमूलारिष्ट है, महारसनादि काढ़ा है, रासना सप्तक काढ़ा है, इसके संग भी ली जाती है। ज़्यादा जब दोष बढ़ा रहता है, अश्वगंधारिष्ट, इन सब अनुपान के संग ली जाते हैं। जैसे अगर आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वहाँ रासना सप्तक काढ़े के संग लेंगे आप। घुटने का दर्द है तो अश्वगंधारिष्ट या महारसनादि काढ़े के संग लेंगे। महिलाओं को हमेशा दसमूलारिष्ट के संग इसको लेना चाहिए या दसमूल काढ़े के संग लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके दर्द के वहाँ पे दसमूल काढ़ा आपका सूजन तो दूर करेगा ही, और आपके जो प्रजनन संतान के रोग होते हैं महिलाओं के जो अपनी शिकायतें होती हैं उसको भी बहुत लाभ देगा। तो छोटे छोटे चेंज करने से ये और प्रभावकारी हो जाती है। जैसे मैंने इसका डोज बता दिया, कितने दिन तक इस्तेमाल करना है, तो इसको 45 से 60 दिन। देखिए, हम लोग जब अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत जीर्ण अवस्था का रोगी है, तो वहाँ पे महाराज गुगुल से आप करेंगे। फिर जैसे साम अवस्था में रोग जाते हैं तो आप उसको योगराज गुगुल या त्रिशांग गुगुल, ऐसे हर्बल वाले जो गुगुल है उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके संग परहेज़ क्या रखना है कि आपको बहुत मसालेदार खाना नहीं खाना है, बहुत गर्म खाना नहीं खाना है। ये सामान्य परहेज आयुर्वेद की औषधियों के संग रखा जाता है, खासकर दर्द शामक औषधियों के संग। और एलोपैथिक के लिए आप कोई दवा ले रहे हैं, BP शुगर के लिए, किसी चीज़ के लिए दवा ले रहे हैं, तो एलोपैथ औषधि और आयुर्वेद औषधि के बीच में आधे घंटे का अंतराल होना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। और इसको इस्तेमाल करते समय एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिस भी औषधि में रस सिंदूर डला हो या भस्म डली हो, तो अपना एक छोटा सा किडनी का टेस्ट होता है, सीरम किडनी और सीरम यूरिया, ये जांच करा लेनी चाहिए। अगर सीरम किडनी और सीरम यूरिया समान है तो आप आसानी से इस गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह आप इसको लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि मतलब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। अगर आपका किडनी यूनियन बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे ये औषधि नहीं इस्तेमाल की जाती है। इन बातों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और संग संग महानारायण तेल की मालिश भी कीजिए, और 90 दिन तक का समय रख के चलिए। जाड़े में आपका जोड़ों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये पूरी जानकारी दोस्तों हो गई। नमस्कार।